तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो यहाँ से लेके आ चुका हूँ कक्षा 7 के विज्ञान का पेपर, वो भी हाफ ईयरली 2024-25 के लिए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ मिलने वाली हैं और मिलती रहेंगी। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले 20 जो है बहुविकल्पी है। तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है सहजीवन पाया जाता है। उसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में कच्चा पदार्थ प्रयोग होता है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही होगा आप लोग यहाँ पर चुन लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको केवल पेपर दिखा रहा हूँ। उसके बाद ऐसे तीसरा प्रश्न कह रहा है कीटनाशक पौधा है। उसके बाद ऐसे चौथा प्रश्न कह रहा है अमीबा के कूटपाद प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न कह रहा है अंगुली नुमा उभार जो छोटी आंत के भीतरी दीवारों पर पाई जाती है। उसके बाद यहाँ से छठा प्रश्न कह रहा है तरल धातु जो तापमापी का प्रयोग की जाती है। उसके बाद यहाँ से सातवां प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का सामान्यतः तापमान है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संकेतक नहीं है। उसके बाद यहाँ से नौवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से फल में स्कारबिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद यहाँ से 10वां प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद यहाँ से 11वां प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा कार्य लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा। तो उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है मनुष्य का मुख श्वसनांग है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पीय भी और देखेंगे। यहाँ पर 13वां प्रश्न कह रहा है कि कीट के शरीर के ऊपर उपस्थित रंध्र नलिकाओं के जाल से रहता है, वो कहलाती है। उसके बाद यहाँ से 14वां प्रश्न कह रहा है श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ। उसके बाद यहाँ से 15वां प्रश्न कह रहा है कि पौधे में जल का परिवहन होता है। उसके बाद 16वां प्रश्न कह रहा है जड़ों के द्वारा जल अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर 17वें प्रश्न पर जो है यहाँ से आ गए हैं। तो यहाँ पर 17वां प्रश्न कह रहा है रक्त का छानन होता है। उसके बाद 18वां प्रश्न कह रहा है पौधे का प्रजनन ढंग है। उसके बाद यहाँ से 19वें प्रश्न पर आएंगे तो परिपक्व अंडाशय के द्वारा बनता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग 20वें प्रश्न पर आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है स्पोर बनाने वाले जीव। उसके बाद यहाँ से हमारा ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर जो है उत्तर लिख के बताना होगा। पर 21वां प्रश्न कह रहा है ऊष्म संचालन की विधि बताइए जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद यहाँ से 22वां प्रश्न कह रहा है दो संकेतकों के नाम लिखिए जो प्राकृतिक पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 23वां प्रश्न कह रहा है उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अम्ल और क्षार को मिलाते हैं। उसके बाद यहाँ से 24वां प्रश्न कह रहा है आप कैसे बताएंगे कि दही का बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है। उसके बाद यहाँ से 25वां प्रश्न कह रहा है रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ से 26वां प्रश्न कह रहा है अजूबा की पत्ती के द्वारा किस प्रकार प्रजनन होता है। उसके बाद यहाँ से सेक्शन सी में आ जाएंगे। 27वां प्रश्न कह रहा है परजीवी और मृतोपजीवी में अंतर बताइए। उसके बाद 28वां प्रश्न कह रहा है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है और यह किस प्रकार भोजन को पाचन में सहायता करता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग 29वें प्रश्न में आएंगे तो यहाँ पर हमारा कह रहा है प्रयोगशाला तापमापी और क्लिनिकल तापमापी में अंतर और समानताएं बताइए। उसके बाद 30वां प्रश्न कह रहा है संक्षेप में समझाइए कि हमें जाड़ों में गहरे रंग के कपड़े और गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद यहाँ से 31वां प्रश्न कह रहा है समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने के किस प्रकार जंग से बचता है। उसके बाद यहाँ से 32वां प्रश्न कह रहा है कॉपर सल्फेट का। 33वां प्रश्न कह रहा है कि मछलियों में श्वसन मनुष्य से भिन्न समझाइए किस प्रकार से मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं। उसके बाद यहाँ से 34वां प्रश्न कह रहा है कि 34वां प्रश्न पर आएंगे तो हम लोग को यहाँ पर जो है रिक्त स्थान जो है यहाँ से भरना होगा। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लगभग 4 जो है यहाँ से दिए गए हैं, आपको रिक्त स्थान अपने मन से भरना होगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है देख के यहाँ से भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 35वें प्रश्न पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है 4 यहाँ पर ट्रू फॉल्स यानी सत्य और असत्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको इन सभी को पढ़ लेना है और यहाँ पर आपको लिख देना है अपनी कॉपी में कि ये सत्य है कि ये सत्य है। आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा कि कौन सा सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आएंगे अगले वाले पेज में। यहाँ पर हमारा अगले वाले पेज में आएंगे तो हम लोग यहाँ पर अगला प्रश्न 33वां प्रश्न कह रहा है कॉलम में दी गए कॉलम के साथ मिलाएं। यानी यहाँ पर आप ये दिया गया है, ये दिया गया है, आपको यहाँ पर इसमें संबंध बताना है कि इसमें से कौन सा किसके साथ मिलेगा। उसके बाद यहाँ से 37वां प्रश्न कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको मनुष्य के पाचन तंत्र का
स्वच्छ नाम सहित उसका जो है से चित्र बनाना होगा। उसके बाद यहाँ से और करके दिए गए हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे 38वें में आएंगे तो यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक क्यों होता है। उसके बाद यहाँ से आप लोग और करके दिया गया हृदय की कार्यविधि को समझाइए। उसके बाद यहाँ से 39वां प्रश्न कह रहा है बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। आपको बताना है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में मुख्य अंतर। तो यहाँ पर आप लोग इन सभी को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लाता हूँ तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलने वाली हैं।